इस वाले एपिसोड का नाम है वेजिटा अटैक्स। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो डम्बोरा है उसने आकर एक अटैक में किबिटो को ख़त्म कर दिया था और सारे हमारे जीवोरियर देखते रह गए थे कि उसने कब में ख़त्म कर दिया है। फिर उसने एक थूका था क्रिलिन के ऊपर और एक थूका था पिकोलो के ऊपर और थोड़ी देर बाद वो दोनों के दोनों पत्थर में तब्दील हो गए थे। सुप्रीम काय ने बताया था कि इन्हें ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है डम्बोरा को हराना। गोकू, गोहान और वेजिटा उसके साथ लड़ने के लिए चले गए थे। मजबूरन सुप्रीम काय को भी वहां जाना पड़ा और फिर उसकी फाइट हुई थी पुपुई की वेजिटा के साथ। जो वेजिटा है उसे बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहा था, पर हमें पता नहीं था जो पुपुई है वो कितना ताकतवर है। जो स्टेज 1 थी उसके लड़ने के लिए पुपुई आ गया था और जो वेजिटा है उसके साथ लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने जीत लिया था रॉक पेपर सीजर और उसने रॉक पेपर सीजर में जीतने के बाद उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था और वो उसे बहुत ही ईजिली ले रहा था। और जो बाबड़ी है उसने अपनी स्पेसशिप को इस तरीके से बनाया है, उसमें 3 स्टेज है। स्टेज 1 पर हर स्टेज पर एक ना एक योद्धा उनके साथ लड़ेगा और स्टेज 1 पर लड़ने वाला है पुई और वो आकर वेजिटा के ऊपर अटैक करता है, पर वेजिटा खड़ा खड़ा उसके अटैक रोक लेता है और वेजिटा हिलता भी नहीं है। फिर वो बहुत सारे पंच मारता है, वेजिटा उन्हें भी रोक लेता है। जो सुप्रीम का है ये देखते रहते हैं और फिर वो भागा हुआ आता है पुई और अटैक करता है वेजिटा के ऊपर और वेजिटा बिल्कुल ही ईजिली नॉर्मल फॉर्म में उसे रोकता रहता है और फिर उसे एक मुक्का मार देता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर वो बहुत सारे अटैक करता है वेजिटा के ऊपर और अचानक धोखे से लात मारता है, पर वेजिटा उसे भी रोक लेता है और उसे एक मुक्का मारता है जिससे पुई बहुत दूर जाकर गिरता है। जो सुप्रीम का है वो घूरने लगते हैं, क्या ये बंदा इतना ताकतवर है, यकीन नहीं होता, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। जो पुई है फिर से अटैक करने के लिए आता है वेजिटा के ऊपर और वेजिटा फिर से उसे अटैक करके दूर फेंक देता है। जो पुई है वो कहता है तुम ताकतवर तो हो, तुम्हारे लड़ना भी आता है, पर तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो। और वो फिर से जाता है और अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है जो बाबड़ी है वो देखता रहता है और कहता है क्या ये तो उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पा रहा। जो डम्बोरा है वो कहता है उसने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है और उसके पास अभी बहुत ताकत बची है, वो उसे ज़रूर घायल करेगा। और फिर वो अटैक करता है वेजिटा के ऊपर और वेजिटा उसके अटैक रोक कर उसे बहुत ज़्यादा पीटने लगता है। और वो तो शुक्र है अभी तक वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी और अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही लड़ रहा है। जो डम्बोरा है वो बताता है कि जो पुई ही अपने प्लेनेट पर बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकता है और जो बाबड़ी है अपने जादू से स्पेसशिप को बदल देता है उसके प्लेनेट में जिसकी ग्रेविटी 10 गुना ज़्यादा है और वो देखने लगते हैं कि ये सब क्या है। सुप्रीम काय बताते हैं कि ये बाबड़ी का जादू है जिससे उसने अपनी जगह बदल ली और वो हमें दूसरे प्लेनेट पर ले आया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पुई वो कहता है कि है ये मेरा होम प्लेनेट है, अब मुझे यहाँ आज तक कोई नहीं हरा पाया, मैंने 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आकर ख़त्म किया है, यहाँ की ग्रेविटी 10 गुना ज़्यादा है तो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। जो वेजिटा है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अगर यहाँ की ग्रेविटी 500,000 गुना होती तो शायद मैं कुछ बिगाड़ सकती थी। वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। वेजिटा कहता है नहीं, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। और फिर वो भागा हुआ आता है और वेजिटा के ऊपर अटैक करता है, पर वेजिटा उसे एक मुक्का मार कर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, और उसे कूद कर दिखाने लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें गलत लगा। क्योंकि वेजिटा तो हमारा पहले से ही 400 गुना ग्रेविटी पर भी ट्रेनिंग कर चुका है और अब तो वो हज़ारों पर कर चुका है। फिर जैसे ही वो भाग कर आता है वेजिटा के पास, वेजिटा उसके पेट पर हाथ रख लेता है और वो बंदा घबरा जाता है और वेजिटा एनर्जी ब्लास्ट मारता है और उसे ख़त्म कर देता है एक ही एनर्जी ब्लास्ट में। ये देखकर जो बाबड़ी है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डम्बोरा भी, क्या इसने आसान से मैच ख़त्म कर दिया। फिर अचानक से फ्लोर खुल जाता है और वो स्टेज 2 पर जाने लगते हैं। जो गोकू, वेजिटा और गोहान है वो चले जाते हैं नीचे। फिर गोकू वापस आता है और कहता है हे सुप्रीम काय चलो। जो सुप्रीम काय है वो कहते हैं कि अरे उसने कैसे ख़त्म कर दिया, मेरी इस वाले हिस्से पर नज़र क्यों नहीं पड़ी कि इस जगह के लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। और फिर वो सब के सब नीचे आ जाते हैं और वो बात करने लगते हैं कि अरे अब कौन आएगा लड़ने के लिए। और फिर जो डम्बोरा है वो कहता है कि आप किसे भेजने की सोच रहे हैं। जो बाबड़ी कहता है मैं उसे भेजने वाला हूँ। डम्बोरा कहता है नहीं, ये लोग उसके लायक नहीं हैं, आप किसी और को भेज दीजिए। बाबड़ी कहता है मैंने पहले ही इन्हें कम समझा इसलिए मैंने पुई को भेजा था, पर अब मुझे कोई ताकतवर भेजना पड़ेगा। और फिर जो सबसे ताकतवर है एक प्लेनेट पे उस मॉन्स्टर को बुलाया जाता है और कहते हैं जाओ उसे बुला कर लाओ। हमें सीन दिखाया जाता है टूर्नामेंट का, जहाँ पर कुछ लोग बात करते रहते हैं हे टूर्नामेंट शुरू करो वरना यहाँ के लोग हमें मार डालेंगे। और सब के सब लोग देखते रहते हैं। फिर तभी जैसी थी है वो उसकी आँख खुलती है और वो कहती है क्या मेरा बेटा गोटेन कहाँ गया, मैंने उसे जब से नहीं देखा जब से उसने ट्रंक्स के साथ फाइट की थी। मास्टर उसे बताते हैं कि ट्रंक्स और गोटेन वो दोनों ही गायब है, पता नहीं वो कहाँ गए। जो जीती है वो कहने लगती है शायद वो घर चला गया होगा, इस डर से कि कहीं मैं उसे ज़्यादा ना कुछ कहूँ कि वो जीत नहीं पाया।
हमें दिखाया जाता है जो गोटेन और ट्रंक्स है वो चलते रहते हैं और गोटेन कहता है चलो स्टाफ रूम में चलते हैं, वहाँ जाकर कुछ खा पी लेते हैं। और वो दोनों के दोनों भागे हुए जाते हैं स्टाफ रूम की तरफ, लेकिन जो एंकर है वो उन्हें भागते हुए देख लेता है और कहता है क्या माइटी मास, और वो माइटी मास के पीछे भागा जाता है। और जहाँ जहाँ से वो जाते हैं माइटी मास उसका पीछा करने लगता है और वो एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। जो माइटी मास के जाकर देखने लगता है कि ये कहाँ है, वो एक कमरे के अंदर जाता हुआ देख लेता है और कमरे के अंदर जाकर जो ट्रंक से वो कपड़े उतारता है, मतलब कि माइटी मास का मास्क उतारता है। और फिर जैसे ही एंकर आता है और दरवाज़ा खोलने लगता है तो पीछे से सफाई करने वाली लॉन्ड्री आ जाती है और वो कहती है प्लीज़ पीछे हटो, मुझे सफाई करनी है। और जो गोटेन है ट्रंक से वो कपड़े के अंदर निकल कर बैठ जाते हैं। और जो गोटेन है वो कहता है हे मैं जूस पीऊँगा, कौन सा लूँ, अरे ये वाला। और फिर वो एक जूस का गिलास भर लेता है और तभी गेट खुलता है और अंदर आ जाता है एंकर। वो कहता है हे बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, पता है ना ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, और माइटी मास कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। और वो कुछ भी नहीं बोलते और वो देखकर घबरा जाते हैं क्या करें। फिर वो कहते हैं ट्रंक्स कि अरे हम तो सिर्फ मिस्टर शैतान से उनका ऑटोग्राफ लेने आए थे, सिर्फ ऑटोग्राफ। गोटेन कहता है हाँ हम उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं। जो एंकर है वो कहता है ठीक है, तुमने बहुत ही अच्छा मैच किया था जूनियर डिवीज़न में, तो इसलिए तुम्हें ये मौका मिल रहा है, पर ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, ज़्यादा देर मत रुकना। और माइटी मास कहाँ है, उनके कपड़े भी यहीं है, फटाफट बताओ वो कहाँ है। जब ये ट्रंक्स गायब हो जाता है और सोवर चला के आ जाता है और फिर से वहीं खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है अच्छा तो यहाँ रहे, चलो मैं उनसे मिलता हूँ। जो गोटेन है वो उसे रोक लेता है और कहते हैं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। जो एंकर है वो कहता है ठीक है मैं अंदर नहीं जाऊँगा। वो कहता है माइटी मास प्लीज़ मैच छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैच में बहुत लोग कम हो गए हैं, हमें आपकी ज़रूरत है और आपका इंतज़ार हो रहा है, अगला मैच आपका ही होने वाला है। जो ट्रंक से वो नाक बंद कर बोल रहा है हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है जो क्रेलिन है उसका पुतला खड़ा रहता है हवा में। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो कहता है अब की बार मेरी बारी है और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जो बाबिडी है उसने एक मॉन्स्टर का नाम लिया है और वो उस मॉन्स्टर को बुलाने के लिए 2 बंदों को भेजता है। और जो हमारा डम्बोरा है वो बेचारा देखता रहता है और कहता है वैसे आप उसे क्यों बुला रहे हो, अगर हम किसी और को बुलाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीसरी स्टेज पर उन्हें मैं मिलूँगा और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। तो बाबिडी ये सुनकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है 2 बंदे जो है वो आते हैं स्पेस से और आकर कहते हैं मास्टर बाबिडी का हुक्म है और तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हारे से काम है। तभी एक दरवाज़ा खुलता है और एक हाथ आता है और उनमें से एक बंदे को पकड़ कर ले जाता है। और जो दूसरा बंदा है वही देखता रहता है कि उसे का दोस्त कैसे घिसता हुआ गया और वो बंदा उसे खा लेता है। जो अंदर कोई मॉन्स्टर है उसकी आंखें लाल लाल चमक रही होती है, वो बहुत ही डरावना होता है, उसकी शक्ल बहुत ही अजीब होती है, उसके दांत मगरमच्छ जैसे होते हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो गोकू है, गोकू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जो सुप्रीम का है वो कहते हैं कि अगला बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है क्योंकि ये स्टेज 2 है, हमें सावधान रहना चाहिए। जो वेजिटा है वो कहता है कि आप कुछ ज़्यादा ही घबरा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसे भी किबिटो अपनी गलती से मारा गया है क्योंकि वो सावधान नहीं था और ये डम्बोरा इतना भी ताकतवर नहीं है। जो सुप्रीम का है वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है गोकू, जो गोकू है वो कहते हैं हाँ वो सही कह रहा है, अगर वो थोड़ा सावधान रहता तो उसे बच सकता था, हमने ही थोड़ी सी लापरवाही कर दी थी। जो सुप्रीम का है वो कहने लगते हैं क्या तुम इतनी ताकतवर हो। गोकू है वो बताता है कि हाँ 7 साल पहले हम एक सेल नाम के मॉन्स्टर से लड़े थे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, अगर ये तब की बात होती तो शायद हम हार जाते, लेकिन अब जब से टाइम बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तभी एक गेट खुलता है और उसमें से एक अजीब सा जानवर निकल कर आता है। गोकू उसे देखकर कहता है अरे ये क्या बला है, और जैसे ही उसके पैर आते हैं हमें दिखाया जाता है एक हरे कलर का क्रीचर, जिसे देखकर जो बाबिडी है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। और जो गोकू है वो कहता है पर ये बला क्या है, और जो सुप्रीम का है वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये इस बंदे का भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए